स्टूडेंट्स आज देखिए एक्सरसाइज 9.2 के एग्जाम्पल। ठीक है, 9.2 के जो भी एग्जाम्पल हैं आपके, वो जो स्टार्टिंग के एग्जाम्पल हैं बिल्कुल सेम प्रोसीजर के हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, एग्जाम्पल सेकंड, एग्जाम्पल थर्ड, ये आपके तीनों एक जैसे हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट जो है वो थोड़ा अलग तरीके से कर रखा है, बट अगर आप इस तरीके से करोगे जो आपका एग्जाम्पल थर्ड है, इस प्रोसीजर को फॉलो करके, तो आपका ईजिली हो जाएगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल थर्ड की स्टेटमेंट देखो क्या दे रखा है आपके पास। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम एन एब्से एट ए डिस्टेंस ए फ्रॉम द पार्टिकल। आपका जो पार्टिकल है उसको कहाँ से प्रोजेक्ट किया जाता है? एब्से से। एब्से आपको बताया हुआ है, एब्से क्या होता है आपके पास? एक ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर अगर आप रेडियस वेक्टर ड्रॉन करोगे फिक्स ओरिजिन से, तो वो आपके पास या तो मैक्सिमम होगा या क्या होगा, मिनिमम होगा। और वो किस डिस्टेंस के ऊपर है आपके पास? ए डिस्टेंस के ऊपर। तो यानी कि आपका आर कितना है? ए। ठीक है, विद ए वेलोसिटी, आपके पास किस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जाता है? विच इज रूट 2 टाइम्स द वेलोसिटी फॉर सर्कल ऑफ रेडियस ए एंड मूव्स विद सेंट्रल एक्सेलरेशन दिस, शो दैट पाथ इज दिस। तो सबसे पहले तो देखो इन क्वेश्चंस में आपके पास क्या दिया मिलेगा। एक तो दिया मिलेगा आपके पास एक्सेलरेशन, ठीक है। दूसरी क्या दी मिलेगी आपको? वेलोसिटी। वो वेलोसिटी आपके पास वेलोसिटी फॉर सर्कल हो सकती है, वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी हो सकती है, कोई फिक्स वेलोसिटी हो सकती है। तो आपके पास ये दो चीज़ें गिवन होंगी। पहली तो क्या? फोर्स, एक्सेलरेशन। और दूसरा आपके पास क्या दिया मिलेगा? वेलोसिटी दी मिलेगी। और तीसरा आपके पास क्या दिया मिलेगा? एफ से का डिस्टेंस कुछ इस तरह से दिया मिलेगा। और आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? इनमें पाथ फाइंड आउट करने का। सभी क्वेश्चंस में ऐसे ही है जो आपके एग्जाम्पल बताए हैं इससे रिलेटेड इसमें। ठीक है, तो आप क्या करोगे इन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए? स्टेप्स में करोगे इनको। तो सबसे पहला जो स्टेप है आपके पास, पहले क्या लिखोगे आप कि जो आपका सेंट्रल फोर्स है वो कितना दे रखा है, उसको लिखोगे आप यू की फॉर्म में। ये आपका क्या है? फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या करोगे? जो भी वेलोसिटी इसने दे रखी है उस वेलोसिटी को इवेलुएट करोगे। चाहे वो वेलोसिटी इसने क्या दे रखी हो, वेलोसिटी फॉर सर्कल दे रखी हो, चाहे वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी दे रखी हो, या कुछ भी दे रखा हो, उसको आप क्या करोगे? इवेलुएट करोगे सेकंड स्टेप में। अब इसने क्या दे रखी है? वेलोसिटी फॉर ए सर्कल। वेलोसिटी फॉर ए सर्कल का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है? वी स्क्वायर बाई ए इज इक्वल टू फोर्स की वैल्यू एट आर इज इक्वल टू ए। अब एफ आपके पास गिवन है, वैल्यू पुट कर दोगे, आपके पास क्या आ गई? वेलोसिटी फॉर ए सर्कल। अब जो वेलोसिटी आपके पास इस पार्टिकल की है वो क्या है? रूट 2 टाइम्स है ऑफ दिस वेलोसिटी। तो जो आपके पास वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है वो क्या है? रूट 2 टाइम्स ऑफ वी। वी आपने इवेलुएट कर लिया, तो ये आपके पास क्या आ गई? वेलोसिटी आ गई। तो ये आपका क्या है? सेकंड स्टेप। फर्स्ट में क्या किया आपने? एक्सेलरेशन को निकाला। दूसरे स्टेप में क्या किया आपने? जो भी वेलोसिटी इसने दे रखी है उस वेलोसिटी को हम इसकी एग्जैक्ट फॉर्म में लेके आए। थर्ड स्टेप में आप क्या करोगे? थर्ड स्टेप में आप डिफरेंशियल इक्वेशन लेके चलोगे सेंट्रल ऑर्बिट की। सेंट्रल ऑर्बिट की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो आपके पास क्या होती है? एच स्क्र डी टू यू बाई डी थीटा स्क्र प्लस यू इज इक्वल टू एफ बाई यू स्क्र। ठीक है, इन वैल्यूज़ को क्या किया? एफ को वैल्यू को पुट कर दिया, तो आपके पास आ गई ये। अब फिर क्या करोगे इस स्टेप के बाद? जो आपके पास सेंट्रल ऑर्बिट की इक्वेशन है इसमें 2 डी यू बाई डी थीटा से मल्टीप्लाई करोगे। हर एक क्वेश्चन में करोगे इसको। 2 डी यू बाई डी थीटा से मल्टीप्लाई करोगी। जब 2 डी यू बाई डी थीटा से मल्टीप्लाई करोगे, ये आपके पास क्या बन जाएगा? डेरिवेटिव बन जाएगा इस टर्म का। ठीक है, फिर क्या करो? इसका इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा? डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, आपके पास ये फैक्टर बच जाएगा। और इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या था? थर्ड स्टेप। तो थर्ड स्टेप में आपने क्या किया? सेंट्रल ऑर्बिट की इक्वेशन को लेके चले, 2 डी यू बाई डी थीटा से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन किया। फिर जो आपके पास फोर्थ स्टेप आएगा उसमें आप क्या करोगे? इस C1 की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। इस C1 की और H की, इन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए देखो आप क्या लेके चलोगे। आपको पता है वेलोसिटी किसके इक्वल होती है आपके पास? जब पाथ गिवन हो तो इसके इक्वल होती है। और आपके पास ये क्वांटिटी किसके इक्वल है? म्यू यू स्क्वायर प्लस C1 के इक्वल। तो हर एक क्वेश्चन में इस केस को लेके चलोगे फोर्थ स्टेप पे कि वेलोसिटी आपकी ये होती है और ये किसके इक्वल है? आपका इसके इक्वल। अब v कितना है आपके पास? जब आपका f से है, पॉइंट आपका f से पे है, तो r कितना गिवन है? a।
ठीक है। आर अगर ए है तो यू कितना हो जाएगा 1/a। डी यू बाई डी थीटा कितना होता है एफ से के ऊपर 0। क्यों? क्योंकि आपके पास एफ से पॉइंट के ऊपर रेडियस वेक्टर या तो मैक्सिमम होगा या क्या होगा मिनिमम, और किसी फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमा किसी पॉइंट पे एग्जिस्ट करे तो उस पॉइंट के ऊपर उसका डेरिवेटिव कितना हो जाता है आपका 0। ठीक है। तो v कितनी है आपके पास 2√μ/a। v की वेलोसिटी v की वैल्यू पुट कर दो, u की वैल्यू पुट कर दो, डी यू बाई डी थीटा की वैल्यू पुट कर दो। एक बार इन दोनों को कंपेयर कर दो, एक बार इन दोनों को कंपेयर कर दो, आपके पास क्या आ जाएगी c1 की वैल्यू आ जाएगी और v की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो पुट किया तो आपके पास आया ये। जब इन दोनों को कंपेयर करोगे तो h की वैल्यू आ गई, इन दोनों को कंपेयर करोगे तो c1 की वैल्यू आ जाएगी। जो भी c1 की वैल्यू आए उसको कहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे पुट कर दो, और h की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो। ये आपका था फोर्थ स्टेप का काम। फोर्थ स्टेप में आपने क्या किया, कांस्टेंट c1 और h स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट की। ठीक है, इन इनिशियल कंडीशंस का यूज़ करके सभी क्वेश्चन में यही प्रोसीजर है। ठीक है। अब देखो, अब क्या फाइंड आउट करोगे आप, डी यू बाई जो डी थीटा दे रखा है इसको एलिमिनेट करोगे इंटीग्रेशन करके। तो क्या करो, वेरिएबल को सेपरेट कर दो 2। ठीक है। वेरिएबल को जब आप सेपरेट करोगे तो आपके पास आएगा इस तरह से। फिर इसका क्या करो, इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन जब करोगे तो आपके पास आएगा c2 कांस्टेंट। तो जो आपका लास्ट वाला स्टेप है उसमें क्या करोगे, इस c2 की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। इस c2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे, इनिशियल कंडीशन होनी चाहिए आपके पास। तो जब आपका देखो थीटा के टर्म में है, तो जब आपका पार्टिकल इनिशियल पोजिशन पे है तो वहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। r कितना था a, तो u कितना हो जाएगा 1/a हो जाएगा। दोनों की वैल्यू पुट करोगे c2 की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपके पास c2 की वैल्यू पुट कर दी, और जो आपको इक्वेशन चाहिए थी पाथ की उसमें रीअरेंज करके आपके पास क्या आ जाएगी, रिक्वायर्ड पाथ की इक्वेशन आ जाएगी। तो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन में भी यही है, सेकंड क्वेश्चन में भी यही है, और फर्स्ट एग्जाम्पल को बिल्कुल इसी प्रोसीजर से करना। फोर्स दे रखा हो, फर्स्ट स्टेप में फोर्स को इवेलुएट करो, सेकेंड स्टेप में जो भी वेलोसिटी दे रखी है उसको इवेलुएट करो, थर्ड स्टेप पे सेंट्रल ऑर्बिट की इक्वेशन को लेके चलो, और आप क्या करो 2du/d थीटा से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर दो। फिर आप फोर्थ स्टेप पे c1 और h स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करो, किसकी हेल्प से, जो आपके पास वेलोसिटी दे रखी है उसकी हेल्प से। जो भी c1 h स्क्वायर की वैल्यू आए उनको पुट करो, और फिर क्या करो इसको इंटीग्रेट कर दो, u की टर्म को एक साथ करके, थीटा की टर्म को एक साथ करके। फिर एक और इंटीग्रेशन का कांस्टेंट आएगा, फिर उसकी वैल्यू फाइंड आउट करो इन इनिशियल कंडीशंस का यूज़ करके। तो आपके पास क्या आ जाएगा, जो भी रिक्वायर्ड पाथ है वो आ जाएगा। ठीक है। जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको ट्राई करो, एक्सरसाइज के भी और एग्जांपल्स भी।